अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को दो फलनों के गुणनफल का अवकलन ज्ञात करना सिखाया जाएगा। पिछली वीडियो में हमने विद्यार्थियों को दो या अधिक फलनों के योग अथवा अंतर से तैयार किए गए फलनों का अवकलन करना सिखाया था। अब यहाँ जब दो फलन आपस में गुणा की अवस्था में हो, दो से ज़्यादा फलन भी हो सकते हैं गुणा की अवस्था में, तब हम क्या और किस विधि का प्रयोग करेंगे, ये इस वीडियो में विद्यार्थियों को बड़े ही ध्यान से सीखना है। इसके लिए नीचे एक हमने नीले पेन से सूत्र लिख रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। यहाँ u पहला फलन है और v दूसरा फलन है और बीच में गुणा का निशान है, तो बराबर u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ p, अर्थात पहला फलन ज्यों का त्यों लिखें, दूसरे फलन का अवकलन निकालें, प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, दूसरा फलन ज्यों का त्यों लिखें, पहले फलन का अवकलन निकालें। या दूसरे शब्दों में कहें कि हम जितने भी अगर हमको इस रूप में मिलते हैं, जैसे यू वी मिला है, अगर इसी प्रकार हमको तीन फलनों का गुणनफल अगर मिल जाए तब हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्लू। मान लेते हैं हमको तीन फलन मिल गए हैं, अब इनका हमें अवकलन निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, एक एक फलन का क्रमशः अवकलन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम u का अवकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डब्लू। अब जब हम u का अवकलन करेंगे तो बचे हुए दोनों फलन गुणा की अवस्था में लिख देंगे, v इंटू डब्लू। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। जब हम v का करेंगे तो u डब्लू, u इंटू डब्लू इंटू कर देंगे, प्लस जब हम w का अवकलन करेंगे तो u इंटू वी यहाँ पे लिख देंगे, u इंटू वी। तो इस प्रकार हम यदि दो से अधिक फलनों का गुणनफल है तो फिर वहाँ पे करना क्या है, उनमें से जितने भी हो, अगर चार होते तो पहले फलन का अवकलन करते, बाकी चार का गुणा, प्लस दूसरे का अवकलन, बाकी तीन का गुणा, प्लस तीसरे का गुणनफल, बाकी तीन का गुणा, प्लस चौथे का गुणनफल, बाकी तीन का गुणा। इस प्रकार हम इसका प्रसार करके अवकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने सबसे पहले तो ये सीखा कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आइए अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, y बराबर log x पावर cos x। अब log x की पावर cos x है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये बेस में x नहीं है, ये x मेन वैल्यू है इसकी। तो अभी करना क्या होगा, log के बारे में हम जानते हैं कि यदि उसकी वैल्यू पर पावर लगी होती है तो वो उसका गुणा हो जाता है पीछे आकर, तो ये बन जाएगा cos x इंटू log x, ये बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे चूंकि, तो y बराबर cos x इंटू log x। अब इसमें से पहले को हम u कह देते हैं और दूसरे को v कह देते हैं। तो अब dy बाई जब dx निकालेंगे तो बराबर क्या होगा, पहले इसका अवकलन करना है u का, तो क्या करेंगे log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, प्लस अब v का अवकलन निकालेंगे तो u का गुणा करेंगे, तो u क्या है cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब जैसा कि फार्मूला पीछे आप सीख चुके हैं उनका प्रयोग करिए, तो log x इंटू cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस साइन x, प्लस cos x इंटू log x का अवकलज क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो अब इसको सरलतम रूप में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस log x साइन x और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स कॉस एक्स। तो माइनस log x साइन x, या साइन x पहले लिख दीजिए, प्लस 1 बाई एक्स
कॉस एक्स। सही ढंग से और करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देते हैं, कॉस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है e की पावर x साइन एक्स, यदि y बराबर e की पावर x साइन एक्स, तो यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया तुम्हारा, u बन गया, और ये क्या बन गया, v बन गया। अब ये समझ लीजिए बटे नहीं है, ये हमने पहचान के लिए यहाँ पे लिख लिया है, आपको इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल ये समझने के लिए है। तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर, पहले इसका अवकलन होगा तो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अब इसको ही हल करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स होता है। तो इस प्रकार अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सही ढंग से लिख देते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। अब ई की पावर एक्स हो जाएगा कॉमन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, चूंकि y बराबर e की पावर x साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पर पहला पद भी दो फलनों के गुणनफल के रूप में है और दूसरा पद भी दो फलनों के गुणनफल के रूप में है। तो इसलिए जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पहले e की पावर x का निकलेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जब e की पावर x का अवकलन निकालेंगे तो साइन x से गुणा करेंगे, और जब साइन x का निकालेंगे तो e की पावर x से गुणा करेंगे, प्लस अब इन दोनों में यही रूल लगाते हैं, तो पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकाला जाएगा पहले फलन का, फिर प्लस दूसरे फलन का निकाला जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। जब आप पहले फलन का निकालेंगे तो लॉग एक्स से गुणा करना पड़ेगा, और जब लॉग एक्स का निकालेंगे तो एक्स क्यूब का गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो शीघ्रता ही से ही आपको लिखना आ जाएगा, तो इसको धीरे धीरे आप अपने प्रैक्टिस में लाएं। तो चलिए भाई, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगाया, प्लस एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अभी देखिए x से एक्स क्यूब की घातें कटेंगी तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये बन गया e की पावर x साइन एक्स, ये e की पावर x कॉस एक्स, प्लस ये 3x स्क्वायर लॉग एक्स, प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर जोड़ा बना के लिखना चाहो तो e की पावर x पहले जोड़े में कॉमन हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर दूसरे जोड़े में कॉमन होगा 3 लॉग एक्स प्लस 1। तो इस प्रकार ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया गया है, लिख लेते हैं, यदि y बराबर x e की पावर x साइन एक्स, तो यहाँ पर आपको दिया गया है x e की पावर साइन एक्स, x पहला फलन, e की पावर x दूसरा फलन और साइन एक्स तीसरा फलन। तो इस प्रकार यहाँ पर फलनों की संख्या 3 हो गई।
तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्या होगा। तो पहली बार हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे काहे का, एक्स का। दूसरी बार डी बाई डी एक्स निकालेंगे ई की पावर एक्स का। तीसरी बार डी बाई डी एक्स निकालेंगे साइन एक्स का। इस प्रकार थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, जितने फलन होते हैं उतनी बार, और सब में हमें यहाँ प्लस करना है। तो बाई तरफ गुणा में क्या लिखेंगे, जब हमने एक्स का निकाला है तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर ई की पावर एक्स का निकाला है तो एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर साइन एक्स का निकाला है तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब क्या होगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर है 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 ये बन जाएगा, जिसको हम 1 कहेंगे, प्लस एक्स इंटू साइन एक्स ई की पावर एक्स का तो इतना ही रहता है, प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स की ई की पावर एक्स कॉस एक्स। तो ये आपका आ गया। तो इस प्रकार देखा क्या, ई की पावर एक्स सब जगह कॉमन है, तो साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। चाहो तो दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स का कॉमन ले लो, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बना के लिख सकते थे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि y बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये दो फलनों का गुणनफल है, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर टी बाई डी एक्स पहले किसका होगा, सेक एक्स का, प्लस थोड़ी जगह छोड़ करके डी बाई डी एक्स आप टेन एक्स। तो जब आप टेन एक्स का निकालेंगे तो सेक एक्स का गुणा करेंगे, जब सेक एक्स का निकालेंगे तो दूसरे फलन टेन एक्स का गुणा करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा टेन एक्स इंटू, अब सेक एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, सेक एक्स कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं, अब इनको आप चाहो तो सरल कर लो। जैसे ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ये तो सीधे सीधे सेक क्यूब एक्स हो गया। अभी साइन एक्स कट जाएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स। अब हम कॉमन ले लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, तो आप बचे क्या क्या, 1 प्लस सेक एक्स, तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चूंकि y बराबर एक्स क्यूब साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वैसे तो ये लग रहा है कि पहले दूसरे फलन का गुणनफल है और तीसरे फलन का भागफल है, तो हम अभी भागफल वाले नियम तो पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए हम साइन एक्स बटे कॉस एक्स को सीधे सीधे क्या कह देते हैं, बराबर एक्स क्यूब टेन एक्स, ये y बराबर, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो बराबर टेन एक्स इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 3x स्क्वायर टेन एक्स प्लस एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स, तो यही आपका रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार 6 नंबर देखते हैं, यदि y बराबर
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो बराबर लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x। अब 2 की यहाँ 2 - 1 ऐसे भी लिख दो, 2x की पावर 2 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का 1/x। ये 1/x का स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये बराबर आ गया क्या, 2x लॉग एक्स प्लस इधर x। तो इस प्रकार चाहो तो x कॉमन लिख के लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 1 या 1 + 2 log x। तो ये प्रश्न तुम्हारा हो गया 6। इसी प्रकार 7वां प्रश्न देखते हैं। चूंकि y बराबर a की पावर x log a बेस x, तो इसलिए dy बाई डी एक्स, तो पहले d बाई डी एक्स निकालोगे a की पावर x का, फिर d बाई डी एक्स निकालोगे log a बेस x का। तो जब log a बेस x का निकालोगे तो a की पावर x का गुणा करोगे और इधर log a बेस x का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, log a बेस x इंटू a की पावर x। तो a की पावर x का अवकलज क्या होता है, a की पावर x log a, यहाँ पे बेस e होता है, प्लस a की पावर x इंटू अब log a बेस x का 1/x log a बेस e। तो इस प्रकार ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो अब यहां देखते हैं a की पावर x कॉमन हो जाएगा, log a बेस x इंटू log e बेस a प्लस 1/x log a बेस e। अब यहाँ पर log a बेस x इंटू log e बेस a, इनका गुणनफल जो होता है वो लॉगरिथम नियम से log e बेस x होता है, प्लस 1/x log a बेस e। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपका प्राप्त हो जाता है। अब यदि ये आपको देखना है कि इन दोनों का गुणनफल लॉगरिथम में ये होता है, यदि आपको ये सूत्र नहीं पता है तो यहाँ पर आप ध्यान से सीख लें। ये केवल सीखने के लिए विद्यार्थियों को बताया जा रहा है। हम मान लेते हैं, माना कि log a बेस x बराबर m मान लेते हैं और log e बेस a बराबर n मान लेते हैं। तो इसलिए इसका जब घातांकीय रूप हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m बराबर x और यहाँ e की पावर n बराबर a। तो a की पावर m बराबर जब x आ गया है तो a बराबर क्या होगा, x की पावर 1/m। पावर का पक्षांतर करते हैं तो ये व्युत्क्रम घात में चली जाती है। तो इसी प्रकार e की पावर n बराबर, अब a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो x की पावर 1/m। तो इसलिए यहाँ पर e बराबर क्या आ जाएगा, e बराबर पावर n का पक्षांतर करेंगे तो x की पावर 1/mn। अपना इसको लॉग रूप में लिखेंगे तो लॉग रूप में तो क्या हो जाएगा, log e बराबर log x की पावर 1/mn। अभी यहाँ log में क्या होता है, बेस e होता है जब दोनों पक्षों में log लिया जाता है। तो log e बेस e की वैल्यू तो 1 हो जाती है, बराबर इधर क्या है, x की पावर है तो पावर log में पीछे आ जाती है 1/mn log e बेस x। अब mn का इधर गुणा हो जाएगा तो m इंटू n बराबर क्या आ गया, log e बेस x। अभी m इंटू n क्या है, m तुम्हारा क्या है log a बेस x है, इंटू n तुम्हारा क्या है log e बेस a। तो ये देखिए m इंटू n के रूप में है तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ये log e बेस x आ जाता है। तो इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण कार्य था, इसे आपके लिए सीखना भी जरूरी था। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8 देखते हैं।
y बराबर e की पावर x cos x बटे एक्स क्यूब। अब यहाँ भी उसी प्रकार की समस्या आ गई जैसा कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा था। पीछे ऊपर देखिए 5वें क्वेश्चन में हमने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स बना लिया था। क्योंकि अभी हमने भाग के नियम नहीं पढ़ा रखे हैं तो इसलिए आपको यहाँ क्या करना होगा, अभी यहाँ तो हम भाग लगा नहीं सकते और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में परिवर्तन भी नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास एक विकल्प है, इस एक्स क्यूब को अंश रूप में ले जाने पर इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। क्या बन जाएगा, e की पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स की पावर -3, ये बन जाएगा। तो इसको हम सही ढंग से लिख देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x की घात -3 e की पावर x cos x, ये y बराबर आ गया। इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पहले निकाला जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 का, प्लस फिर डी बाई डी एक्स निकाला जाएगा e की पावर x का, प्लस डी बाई डी एक्स निकाला जाएगा cos x का। जब हम पहले का निकालेंगे तो यहाँ पे e की पावर x cos x का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर -3 cos x का गुणा होगा और यहाँ पर x की पावर -3 e की पावर x का गुणा होगा। तो इस प्रकार e की पावर x cos x इंटू -3x की पावर, अब यहाँ घात एक और कम हो जाएगी, -3 -1 तो -4 हो जाएगी, प्लस x की घात -3 cos x e की पावर x का, तो e की पावर x ही अवकलज होता है, प्लस x की पावर -3 e की पावर x और cos x का अवकलज sin x। तो अब ये ऋणात्मक घातों को हम धनात्मक बना लेंगे तो -3 और इधर क्या है e की पावर x cos x बटे x की पावर 4 प्लस ये क्या हो गया e की पावर x cos x बटे एक्स क्यूब, यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस e की पावर x साइन x बटे एक्स क्यूब। तो अब नीचे हर में हम x की पावर 4 अगर लघुत्तम बना लें तो बटे x की पावर 4 कर देते हैं, तो ये हो गया -3 e की पावर x cos x प्लस यहाँ x एक बार बच जाएगा तो x इंटू ई की पावर x cos x माइनस x e की पावर x sin x। तो अब देखते हैं सब में e की पावर x कॉमन हो चुका है तो e की पावर x बटे x की पावर 4 आप प्लस वाला पहले लिख देते हैं, क्या हो जाएगा x cos x माइनस 3 cos x, यहाँ माइनस x साइन x। तो ये आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, तो यही आपका रिजल्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ y बराबर 7x e की पावर x माइनस साइन 2x प्लस e की पावर x log x। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये साइन 2x है, तो हमने साइन x का अवकलज पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसका अवकलज नहीं निकाल सकते। हालांकि आगे चलकर जब आपको अन्य नियम सिखाए जाएंगे तो वहाँ इसको डायरेक्ट भी निकाला जा सकेगा, लेकिन यहाँ पर इसको तोड़ दिया जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स के रूप में। e की पावर x इंटू लॉग एक्स ये पद है और इधर क्या है 7x इंटू ए की पावर x है। अब अवकलज निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो बराबर, अब देखिए पहले यहाँ पर दो फलन है, 7x एक है और a की पावर x अलग फलन है, तो पहले इन दोनों के गुणनफल का निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा a की पावर x d बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस 7x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x माइनस, अब माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स है तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं
2 बाहर लगा लेते हैं, चूंकि गुणांक है। यहाँ हो जाएगा cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस अब इधर आते हैं तो ये हमें क्या दिया गया, e की पावर x इंटू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब 7x, तो 7 तो गुणांक है, x का अवकलज 1 होता है, तो सीधे सीधे 7 आ जाएगा। 1 पावर x इंटू 7 प्लस 7x, अब a की पावर x का क्या होता है, 1 पावर x log a माइनस 2। अब देखिए cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, तो cos x इंटू cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस log x इंटू ई की पावर x, तो log x इंटू ई की पावर x का ई की पावर x ही होगा, तो प्लस e की पावर x इंटू लॉग एक्स, ये 1/x होता है। तो इस प्रकार बराबर 7a की पावर x प्लस यहाँ पर 7a की पावर x इंटू x लॉग a माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर ब्रैकेट में ही लिखते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इधर क्या होगा, प्लस e की पावर x log x प्लस e की पावर x बाई x, 1/x है, तो बराबर, अब इधर पहले जोड़े में हमने 7a की पावर x कॉमन लिया, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, x log a माइनस 2, ये फार्मूला है cos 2x का, प्लस e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 1/x और ये log x। तो चाहो तो पहले इसको लिख दो, चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दो, log x प्लस 1/x। तो इस प्रकार ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। y बराबर पहले ब्रैकेट में x साइन x प्लस कॉस x इंटू दूसरे ब्रैकेट में e की पावर x प्लस x स्क्वायर लॉग x। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट और दोनों का गुणनफल है, तो इस पहले ब्रैकेट को हम एक अलग फलन और इसको एक अलग फलन मान लेते हैं। तो इन दोनों फलनों का पहले अवकलज होगा, फिर इन ब्रैकेट के अंदर होगा, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, पहले इसका अवकलन होगा, तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x, ये ब्रैकेट, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस, अब इतने यानी x साइन x प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से इसको सीखेंगे। तो बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x। अब जब इसका अवकलज करेंगे तो अब देखिए इसको d बाई डी एक्स 2 पदों वाला है, तो यहाँ पहले पद का क्या होगा, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले इसका अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स।
तो ये तो अभी इस पद का अवकलन हो गया, प्लस अब इसका भी होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्लस अब दूसरा टुकड़ा उठाते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले क्या होगा, डी बाई डी एक्स को अंदर करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, प्लस अब देखो ये एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, तो लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो अब बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा क्या, एक्स का अवकलज एक आ जाएगा तो सीधे सीधे साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ दूसरे ब्रैकेट में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का 1/x, यहाँ 1/x से x की बड़ी दो घात कट जाएगी, तो इस प्रकार बराबर ई की पावर x प्लस एस स्क्वायर लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स और ये साइन एक्स कट जा रहा है, तो x कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 2x लॉग एक्स प्लस एक्स। तो अब इसको सही रूप से इसको लिख देते हैं, ये छोटा है पद, तो x कॉस एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस एक्स, छोटे पद पहले कर लिए, प्लस 2x लॉग एक्स। यही हमारा आंसर हो गया और इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने दो फलनों के गुणनफल के अवकलन ज्ञात करने सीखे हैं। तो आज बस इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में दो फलनों के भागफल से तैयार हुए फलनों के अवकलन ज्ञात करना सिखाया जाएगा।